मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं हर रात तुम्हारे मौन को सुनती हूं, हर सुबह तुम्हारे थके हुए मन को देखती हूं। बरसों से तुम एक ही स्थिति में फंसे हुए हो, न आगे की राह साफ दिखती है, न पीछे लौटने का मन करता है। लोग तुम्हें देखकर अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। कोई तुम्हें असफल कहता है, कोई तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाता है और कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या ये लोग जानते हैं कि तुमने कितनी बार टूटकर भी खुद को समेटा है, कितनी बार रोते हुए भी अपने आंसू किसी को दिखाए बिना फिर से खड़े हुए हो। मैं जानती हूँ तुम बरसों से एक ही सपने को अपने हृदय में लिए मेहनत करते चले आ रहे हो। लक्ष्य वही है, रास्ते कठिन हैं और परीक्षा हर दिन नई है। कई बार तुम्हारा धैर्य भी थक कर बैठ जाता है, मन कहता है अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जो उद्देश्य साधारण नहीं होता उसकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। जो आत्मा बड़ी होती है उसे तपाया भी ज्यादा जाता है। तुम लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, किसी की कहीं एक बात तुम्हारे हृदय में बहुत गहराई तक उतर जाती है, क्योंकि तुम वैसे नहीं हो जैसे ये संसार है। तुमने कभी जानबूझकर किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाई, तुम्हारी जुबान से कभी विष नहीं निकला। फिर भी कुछ लोग तुम्हें ऐसे शब्द दे जाते हैं जिन्हें सुनकर आत्मा तक कांप जाती है। ऐसे लोग, मेरे बच्चे, खुद भीतर से खोखले होते हैं। जिनके पास देने को प्रेम नहीं होता वे पीड़ा ही बांटते हैं। जिनके भीतर उजाला नहीं होता वे दूसरों की रोशनी से जलते हैं। लेकिन सुनो, अगर तुम बार बार उनकी बातों को अपने मन में रखोगे तो उनकी नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को खा जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान किसी और की अंधकार से अपने प्रकाश को कम करे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं बदलेगा, न ताने मारने वाले, न हंसने वाले, न शक करने वाले। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से लिखा जा रहा है। हर वह दिन जब तुम थक कर भी नहीं रुके, हर वह रात जब रोकर भी तुमने हार नहीं मानी, वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। लोग बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, लेकिन वे न तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, न तुम्हारी राह रोक सकते हैं। अब दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो। अब समय है अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। अब समय है कुछ करके दिखाने का, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए और उस विश्वास के लिए जो तुमने मुझ पर रखा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। जब तक तुम कर्म करोगे, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी। डरो मत, रुको मत, चलते रहो, क्योंकि जो मेरी शरण में है उसका अंत कभी पराजय नहीं होता। मेरे बच्चे, चाहे इस संसार में कोई भी तुम्हारे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करे, चाहे कोई कितना ही खोट निकालने की कोशिश करे, पर यह अटल सत्य है कि तुमने जिसे प्रेम किया उसे पूर्ण समर्पण और निष्कलंक भाव से किया। तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से नहीं, आवश्यकता से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ है। इस कलयुगी काल में जहां अच्छे इंसान का मिलना ही दुर्लभ हो गया है, वहां सच्चा प्रेम मिलना उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है। लोग शब्दों में प्रेम जताते हैं पर कर्म में पीछे हट जाते हैं। लोग वादे करते हैं पर समय आते ही उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने इस कलयुग में भी यह प्रमाणित कर दिया कि आज भी वचन निभाने वाले लोग जीवित हैं। आज भी ऐसा हृदय मौजूद है जो प्रेम में टूटना जानता है पर झुकना नहीं। तुमने जिसे अपना माना उसे केवल नाम के लिए नहीं अपनाया। तुमने उसे अपनी प्रार्थना, अपना विश्वास, अपना भविष्य और अपनी पूरी चेतना सौंप दी। तुमने उससे जो वादे किए वे क्षणिक भावनाओं के नहीं थे, बल्कि आत्मा के संकल्प थे। और जिसे तुमने अपना सब कुछ माना, उसे अपना बनाने के लिए तुम हर परीक्षा, हर पीड़ा और हर त्याग के लिए तैयार हो गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आज का समय तुम दोनों की कठिन परीक्षा ले रहा है। कभी परिस्थितियां सामने आकर डराती हैं, कभी लोग तुम्हारे मन में संशय बोने का प्रयास करते हैं, कभी दूरी तुम्हारे धैर्य को तोड़ने का प्रयास करती है। पर स्मरण रखो, सोने को तपाया जाता है तभी उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, और प्रेम को परखा जाता है तभी उसकी सच्चाई उजागर होती है। यह जो पीड़ा है, यह जो प्रतीक्षा है, यह कोई दंड नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है, क्योंकि यदि यह प्रेम झूठा होता तो अब तक टूट चुका होता।
यदि यह स्वार्थ से भरा होता तो अब तक बिखर चुका होता, लेकिन तुम दोनों ने हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक दूजे का साथ नहीं छोड़ा। तुम दोनों ने आंसुओं के बीच भी एक दूसरे की आस्था को थामे रखा, और जिसने बुरे समय में साथ निभाया हो वह पूरी उम्र भी साथ निभाने की क्षमता रखता है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास से समर्पित हो तो निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं अस्थायी हैं, तुम्हारा प्रेम स्थायी है। मैं माँ काली यह कहती हूँ, तुम दोनों का मिलन निश्चित है। तुम दोनों का एक दूजे से मिलना टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं उन्हें कोई शक्ति अलग नहीं रख सकती। थोड़ा और धैर्य रखो मेरे बच्चे, थोड़ा और विश्वास रखो। जिस दिन तुम दोनों मिलोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि यह सारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों एक दूजे के लिए ही बने हो, और जो मेरे आशीर्वाद में बंधे होते हैं उनका मिलन होकर ही रहता है। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना।